हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। क्या करा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। क्या करा, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, है ना जी, हाफ कर दिया जा रहा है रेडियस ऑफ द बेस को, कीपिंग द हाइट द सेम, और हाइट को सेम रखा जाता है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है, ऐसा कुछ हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे इसका रेडियस ले लेते हैं r और हाइट ले लेते हैं h। जो सिलेंडर हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उसका हाइट सेम है बट रेडियस हाफ हो जा रहा है, रेडियस हाफ हो जा रहा है, ठीक है। हाइट जो है दोनों का सेम ही है और रेडियस हाफ हो जा रहा है, यानी कि इसका रेडियस r था तो इसका r/2 हो जा रहा है, ठीक है ना जी। तो हमें यहाँ पे ले लेना होगा, लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ गिवन सिलेंडर, है ना जी, ये हमारे पास दिया हुआ है। नाउ यहां पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ऑब्टेन्ड सिलेंडर का रेडियस क्या होगा जी, r/2 एंड हाइट h, हाइट सेम रह रहा है, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर thus obtained to the volume of original सिलेंडर। चलिए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, और इसका πr/2 का स्क्वायर h। h से h, पाई से पाई कैंसिल, r² में r²/4, है ना जी। ये इसे से कैंसिल वाला, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी नीचे वाला लिख देते हैं, तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि रेशियो आ जाएगा यहाँ से 4:1। तो ऑप्शन में देखिए 4:1 है ना जी, डी नंबर आंसर हो जाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। ए मेटालिक सॉलिड कोन इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियाई। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ द कोन। देखिए क्या कह रहा है कि एक मेटालिक सॉलिड कोन है, उसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है ना जी, ऑफ इक्वल रेडियाई, दोनों का रेडियाई इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं यहां पर एक सिलेंडर भी बना देता हूं, ठीक है। दोनों का क्या कह रहा है कि इक्वल रेडियाई है और हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो हाइट ऑफ द कोन निकालना है, दोनों का रेडियाई इक्वल है तो इसको r² ले लेते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका हाइट नहीं पता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे इसी को ना मेल्ट करके बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम जो होगा इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इसी को मिल करके बनाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1/3 πr²h, और सिलेंडर के लिए हो जाएगा πr² और h की जगह पे है 6 सेंटीमीटर। चलिए πr² से πr² कैंसिल, 3 जाकर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 6 3 जा 18 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन हो जाएगा, ये 18 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, डायमेंशन दिया है 40 सेंटीमीटर बाई 22 सेंटीमीटर, इज रोल्ड टू फॉर्म ऑफ ए हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इन सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है ना जी, इस तरह का, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 22 सेंटीमीटर है। तो हाइट जब सिलेंडर का 22 सेंटीमीटर है तो इधर से ऐसे रोल किया गया होगा, इसको रोल करके कुछ ऐसा सिलेंडर बनाया गया होगा, है ना। तो यहां पर देखिए
जब इसको रोल करके ऐसा सिलेंडर बनाया गया होगा तो ये 22 सेंटीमीटर वाला ऐसे गोल हो गया होगा, यानी कि ये सरकमफरेंस हो जाएगा इस, है ना, सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ, सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसका अगर रेडियस r ले लेते हैं तो क्या होगा 2 पाई r जो होगा 22 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 2 इंटू में 22 बाई में 7 इंटू में r इक्वल टू में 22, तो r इक्वल टू में आ जाएगा 22 इंटू में 7 बाई में 2 इंटू में 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू में आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी 3.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ए नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर each of diameter 6 centimeter that can be made by melting a solid metal cylinder of height 45 centimeter and diameter 2 centimeter। देखिए हमें क्या करना है कि स्पेयर, सॉलिड स्पेयर है जिनका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे कितने स्पेयर बन सकते हैं एक सिलेंडर को मेल्ट करके, जिसका डायमेंशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जिसका हाइट दिया है 45 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 4 दिया तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना जी। रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट 45 सेंटीमीटर, हाइट 45 सेंटीमीटर और रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि इससे ये कितने बन सकते हैं, तो जितना यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमें डिवाइड कर देना होगा वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका पाई r स्क्वायर h, यानी कि r यानी कि 2 का स्क्वायर और h की जगह पे 45 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब यानी कि 3 सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखो ना, पाई से पाई कैंसिल, है ना जी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर 4 इंटू में 45 सेंटीमीटर क्यूब और ये नीचे वाला 3 ऊपर ही चला जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू में 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से इसको काट सकते हैं 9 बार में और 9 से इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो यानी कि 5 स्फीयर्स बन जाएंगे, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अच्छा, एक का रेडियस में आर और एक का रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूँ, इस तरह से ले लेता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो उनके वॉल्यूम का रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो 64:27 है। तो वॉल्यूम का रेशियो वही हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब, है ना, नीचे 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर लिए है ना 64/27, ये इससे कैंसिल, r/r का क्यूब जो होगा इधर 4/3 के क्यूब इक्वल, तो क्यूब हटा देते हैं तो r का यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 4:3। हमें इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर और दूसरे वाले का भी 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r/r, तो यहीं से r/r का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 16 और बाई में यहाँ 9, यानी कि 16:9 यहाँ से आंसर आ जाएगा डी नंबर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अच्छा, क्या कह रहा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और हाइट h है। चलिए मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पर एक राइट सर्कुलर यहाँ पे सिलेंडर बना देता हूं। कह रहा है कि ये इनक्लोज करता है एक स्फीयर को जिसका डायमीटर किसके इक्वल होगा। तो अगर इसका रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस r है तो इसके अंदर जो स्फीयर इनक्लोज होगा उसका रेडियस के डबल ही ना होगा जी, जस्ट डबल, इसका रेडियस इसका डबल होगा, यानी कहने का मतलब डायमीटर क्या हो जाएगा, इसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये टोटल क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2r ना होगा। तो
तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ से आंसर, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। अच्छा, एक राइट सर्कुलर कोन है और एक कह रहा है कि उसमें क्रॉस सेक्शन एक मेड होता है किसके द्वारा, एक प्लेन से जो उसके बेस के पैरेलल है। तो इस तरह से जब क्रॉस सेक्शन बनेगा तो इस तरह का यहाँ पे क्या कैसा फिगर बनेगा जी। तो ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो बनेगा ऐसे काटने से, तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। और नीचे वाला अगर पार्ट पूछता तो कैसा बनता, फ्रस्टम ऑफ पे कौन बनता, ऊपर जो पूछता तो कौन बनता, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, तो सर्कुलर। ऐसे इसको काटोगे बीच से तो ऐसे सर्कुलर ही ना दिखेगा, ऊपर क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सर्कल के शेप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर of same base radius are joined together along their bases then curved surface area of the new solid। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग दो गो, ध्यान से देखिएगा, दो गो हेमिस्फीयर ले लेते हैं सेम रेडियस के, सेम बेस रेडियस के, ठीक है ना जी। सेम बेस रेडियस के दो हेमिस्फीयर लेते हैं इस तरह के, और कह रहा है इन एक दूसरे से इनको इनके बेस के अकॉर्डिंग सटा देते हैं, टुगेदर अलोंग, एक साथ कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो बन जाए, ये दोनों एक दूसरे को सटेंगे तो सटने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक सॉलिड आपको इस तरह का स्फीयर दिखने लगेगा। तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ ए बकेट, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड द हाइट ऑफ द बकेट दिया है, द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। तो देखो सर्कुलर एंड्स के यहाँ दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस तो आपको पता ही है, एक 22 सेंटीमीटर, एक रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाफ कर लिए। अच्छा, और हाइट दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, कैपिटल आर कर देते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और इंटू में एच। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं, 1/3 22/7, और यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस में 22 इंटू में 12 और फिर इंटू में 35 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में कन्वर्ट करना, चलिए देखा जाएगा अभी आगे। 1/3 इंटू में 22/7, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, है ना जी। यहाँ पर आपका 144, और यहाँ पर 22 में मल्टीप्लाई कर लो 12 से तो क्या आ जाएगा जी, 22 में 12 से मल्टीप्लाई करने पर 264 और इंटू में 35 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/3 इंटू में 22/7, अच्छा, और इंटू में देखिए क्या होगा, यहाँ पर इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 484, फिर उसके बाद 144 और फिर आपका 264 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 892 और इंटू में 35 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हम लोग काट सकते हैं 5 टाइम्स में, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 22 है, इंटू में 892 है, और फिर इंटू में आपका ये 5 है, तो आपका आ जाएगा 98120 बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 32,706.67 कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 32.706 इतना लीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो 32.7 ये रहा आपका, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखिए। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड टू मेक 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस R1, देन दोनों के रेशियो का, रेडियस का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक को पिघलाकर 8 को न्यू बॉल बनाया जा रहा है जिसका रेडियस R1 है। तो इस एक का जो वॉल्यूम होगा स्फेरिकल बॉल का, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, इस 8 जो बनेंगे उसके वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। तो ये 4/3 पाई कट जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, R क्यूब बाई में R1 का क्यूब इक्वल टू में 8। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि R/R1 का क्यूब इक्वल टू में, इधर चाहो तो 2/1 का होल क्यूब लिख देंगे, क्यूब हटा देते हैं, रेडियस का, दोनों का रेडियस का जो रेशियो हो जाएगा 2:1 यानी ए नंबर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।